गैंग रेप हुआ है और लड़की की डेड बॉडी मिली है, ये सभी को पता है। तो इसके आधार पर उन आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। हम सरकार से सिर्फ इतनी मांग करना चाहते हैं कि परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग मिले, कम से कम 50 लाख रुपए। लेकिन ये कौन सा प्रेम है कि आप प्रेम कर रहे हैं और किसी का रेप करके उसकी हत्या कर दें। तो जिन्होंने रेप करके हत्या की है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और उनको फांसी दी जाए, ये मेरी मांग है। मतलब ये जो आंदोलन किया गया और ये जो बेटी के लिए इस हमारी काजल के लिए जो आवाज़ उठाई गई, अगर ये नहीं उठाया जाता है तो मात्र और मात्र बात ये थी कि वो ब्राह्मण की बेटी थी, इसलिए कोई नहीं बोलता। लेकिन किसी भी लड़की का गैंग रेप करके हत्या कर देना ये तो अपराध है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेट फॉर टैट न्यूज़ चैनल। हम यहाँ आए हैं संगम नगरी में, और संगम नगरी में आपने कुछ दिनों पहले कर्नलगंज थाने में एक FIR दर्ज हुई थी काजल पांडे के नाम पर। काजल पांडे एक गैंग रेप हुआ है एक लड़की पे, वो हमारे साथ सोशल मीडिया से जुड़ चुके हैं और भावी नेता जुड़ चुके हैं, सर्वेश पांडे जी और कुलदीप पांडे जी। आइए सीधे आपको बात करवाते हैं कि सर्वेश पांडे जी से और कुलदीप पांडे जी से कि इन लोगों ने काजल पांडे के लिए क्या क्या सोच रखी है और आगे क्या बात करेंगे। तो सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आपने काजल पांडे के लिए कितना प्रयास किया है कि उसको किस हद तक आगे बात मिल सके? देखिए, चीज़ें तो बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत ही गंभीर थी, और जितना मेरा कर्नल गजेसो साहब से बातचीत हुई थी तो हम उनके विषयों से एकदम 100% संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने संतोषजनक कुछ बातें भी नहीं की। उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रमित करते रहे वो हम लोगों को, और ये लगा कि आगे 24 घंटे बाद हमें धरने पर बैठना पड़ेगा। लेकिन ये कल की जो कार्यवाही हुई है, 3 लोगों को गिरफ्तार पहले से किया जा चुका था, जांचें चल रही थी निरंतर, और अभी भी जांचें चल रही हैं। कल SP साहब से मेरी बात हुई, SP सिटी साहब से, और हम और सवर्ण आर्मी के जो हमारे यहाँ के पदाधिकारीगण हैं, सब लोग साथ में बैठ करके हर पहलुओं पर, हर प्रश्नों पर बैठ करके एकदम अच्छे से विधिवत चर्चाएं हुई। हमारे जितने प्रश्न थे प्रशासन द्वारा उन प्रश्नों को स्पष्ट बताया, हमको सबको क्लियर कर दिया गया कि कैसे कैसे हम किस किस पायदाने पर कार्य कर रहे हैं, और उन सब चीज़ों से हम लगभग संतुष्ट हैं। अब ये नहीं है पूर्णतया संतुष्ट है, लेकिन लगभग संतुष्ट हैं। हाँ, ये है कि प्रशासन जिस मार्ग पर चल रहा है वो पहले के हिसाब से अब सतमार्ग पर चल रहा है, और मुझे लगता है कि अगर हम ये ये जो आंदोलन किया गया और ये जो बेटी के लिए इस हमारी काजल के लिए जो आवाज़ उठाई गई, अगर ये नहीं उठाया जाता है तो मात्र और मात्र बात ये थी कि वो ब्राह्मण की बेटी थी, इसलिए कोई नहीं बोलता। सर ने जैसे कहा है कि ये ब्राह्मण की बेटी थी इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। आप देख सकते हैं हाथरस जब कांड हुआ था तो कई बड़े बड़े नेता हाथरस में जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रयागराज में काजल के साथ जो रेप हुआ है कोई सामने नहीं खड़ा हो रहा है। लेकिन हमारे साथ जो सर्वेश पांडे जी जुड़े हैं, सोशल मीडिया में भी ये लोग एक्टिव रहते हैं। काजल पांडे के लिए भी कल इन्होंने पोस्ट की है कि पुलिस वालों का क्या नियम है। तो आपने खुश हैं आप पुलिस प्रशासन जैसे गिरफ्तारी हुई है तो खुश हैं कि नहीं है आप? देखिए, जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया था उस समय जो पुलिस प्रशासन का रवैया था वो बिल्कुल एकदम ढीला था, और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पुलिस प्रशासन पूरे मामले को दबाने का और उसमें लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है। हमारे बड़े भाई कुलदीप पांडे जी का वीडियो आया, हमने तुरंत इनसे फ़ोन पर बात किया। इन्होंने कहा कि भाई, मैंने आह्वान करके 24 घंटे का समय दिया है, अगर 24 घंटे में न्याय नहीं मिलता है, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उचित धाराएँ लगाई नहीं जाती हैं, तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, आप आदेश करिएगा, मैं तुरंत बहराइच से आऊँगा, हम साथ में आंदोलन करेंगे। और जब हम लोगों का आह्वान देख करके सोशल मीडिया पर चारों तरफ जस्टिस फॉर काजल पांडे का जो ट्रेंड चलने लगा, इसको देख करके कहीं ना कहीं प्रशासन सख्ते में आया है, और उसने जो भी हो सका है उचित कार्रवाई करने का उन्होंने प्रयास किया है, और तमाम जो धाराएं उन्होंने धाराओं को लगाया है, और जो विषय उसमें भी जाँच चल रही है। जैसे कि हम लोगों को न्यूज़ मिली थी कि पुलिस वालों का बयान था कि लड़की की तरफ से भी कुछ गलतियां थी, और उसके मामा गए थे पुलिस स्टेशन तो उनको FIR की कॉपी नहीं दी गई। आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस पर मैं बताना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन का यह बयान आया था कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है। तो भाई साहब, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रेम प्रसंग दुनिया में बहुत चल रहे हैं। प्रेम प्रसंग एक अलग विषय है, लेकिन गैंग रेप और हत्या एक अलग विषय है। प्रेम प्रसंग में भारत के संविधान में नियम है कि 18+ अगर लड़की है तो किसी से जाकर के शादी कर सकती है, वो अलग विषय है, वो जातीय करे अंतर जातीय, उसका अपना मानना है। लेकिन किसी भी लड़की का गैंग रेप करके हत्या कर देना ये तो अपराध है।
हम प्रेम प्रसंग था क्या नहीं था ना हमें पता है ना पुलिस प्रशासन को पता है, लेकिन गैंग रेप हुआ है और लड़की की डेड बॉडी मिली है, ये सभी को पता है। तो इसके आधार पर उन आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। सर ने की है, हमारी ये मांग है कि उनको उचित कार्रवाई की जाए। और उनके घर वालों को क्या अवशासन देंगे, ये सर लोग इनसे पूछते हैं कि उनके घर वालों से आप बात करेंगे कि करना चाहेंगे या मिले हैं? मैं तो घर वालों से उनसे भेंट कर चुका हूं, उनसे बातचीत भी हुई और कल की जो एसपी साहब के साथ बैठक हुई थी उसके बाद से घर वाले संतुष्ट हैं। कुछ विषय हैं जहां उनको संतुष्टि नहीं मिली है, लेकिन वो सब संतुष्टि उनको जांच के बाद ही मिल पाएगी, क्योंकि अभी जांच 90 दिन तक जांच करती है। सर क्या कहते हैं कि जो प्रशासन है वो 90 दिन तक जांच करेगा और उसके बाद ही वो कुछ बता पाएगा और किन विषयों में ये हुआ है। और ये विशेष करके ये जो पूरी जो कृत्य हुए हैं इसमें गैंग रेप की बात नहीं आ रही है। गैंग रेप की बात इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वहाँ कुछ बड़े जैसे 5 लोगों के जाने की बात हुई है। पहले ये जाता है, ये जा कर के उसके साथ बैठता है, बातचीत करता है और उसके बाद में ये इन्होंने ये बताया है, जो दोषी है उसने ये बताया है कि हम जो है कुछ लड़के लोग आ गए, हल्ला करने लगे तो मैं डर के वहाँ से लड़की को छोड़ के भाग गया। लड़की बेहोश हो गई थी, उसके बाद भाग गया वो। उसके बाद उसने सारी चीज़ों को छुपाया, अपने मित्रों को बताया, मित्रों ने उन सब चीज़ों को छुपाया। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के ये पूरी तरह यह मामला आया कि उन 2 जो आने वाले 2 आदमी हैं उन पे भी प्रश्न चढ़ता है कि भाई वो व्यक्ति कौन थे। अब आज ये सब जांच का विषय है, बहुत ज़्यादा खुलकर बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम सरकार से सिर्फ इतनी मांग करना चाहते हैं कि परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग मिले, कम से कम 50 लाख रुपए, ताकि वो घर की बड़ी लड़की थी, पिता बहुत कुछ करते नहीं हैं, वो घर की होनहार लड़की और आर्मी की तैयारी कर रही थी। तो सरकार से परिवार को सहयोग मिले और सरकार के उत्तर प्रदेश के सभी जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं वो कम से कम उस ब्राह्मण लड़की के माता पिता से मिलें, उनको ढांढस तो कम से कम दे दें। भले ब्राह्मण है, मन छोटा करके जाइए लेकिन जाइए। निवेदन है मेरा सरकार के सभी प्रतिनिधियों से कि SC होती सब चले जाते और दूसरे कास्ट की होती सब चले जाते, लेकिन ब्राह्मण है, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जाएं। और आज हमारे भाई जो हैं सर्वेश जी जो हैं वो आज जाएंगे, उनके माता पिता से मिलेंगे और मैं ऑलरेडी भेंट कर चुका हूँ, मेरी सारी बातें हुई हैं। तो सर्वेश जी जा करके जो भी बातें होंगी हम उन सब चीज़ों को और स्पष्ट लाइव आकर के, सर्वेश जी भी लाइव आकर के, हम दोनों लोग एकदम स्पष्टता से समाज में रखेंगे कि आप सब की एकता का क्या निष्कर्ष निकला, वह अंतिम में आप सबको दिखेगा। और अंतिम तक इस केस में जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलता है, हम दोनों भाई तटस्थ हैं और अंतिम तक लग करके इसको पूरा स्पष्ट करेंगे। जैसा जी कि कुलदीप पांडे जी ने बताया है कि जब तक सरकार कुछ कड़े नियम नहीं लेती है काजल के लिए, जब तक ये लोग शांत नहीं बैठेंगे। आखिर पूछता है टेट फॉर टेट न्यूज़ चैनल कि कब तक ऐसा गैंग रेप होता रहेगा लड़कियों के साथ, कब तक लड़कियां ऐसे हालात से गुजरती रहेंगी। तो सर और आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या आप आगे आपका क्या कार्य रहेगा, आप घर में जाके मिलेंगे उनसे? देखिए, इस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर के एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। कोई जय परशुराम के नाम पर वोट लेना चाह रहा है तो कोई किसी के नाम पर वोट लेना चाह रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ जय परशुराम कहने से समाज का कल्याण नहीं होगा। अगर कोई भी परशुराम वंशी पीड़ित हो तो उसके पीड़ा में पहुंचे तब जाकर जय परशुराम होगा, तब जाकर के जय परशुराम होगा। दूसरी बात, यहाँ बात किसी जात की नहीं है, बात यहाँ बेटी की है। जब हाथरस बेटी के साथ गलत हुआ तब भी हम लोग आवाज़ उठाए थे। आज प्रयागराज की बेटी के साथ गलत हुआ है तब भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं शासन, प्रशासन और नेताओं को कि बेटियों में भेद मत करिए, बेटियों में भेद मत करिए कि कोई ब्राह्मण की बेटी है कि कोई दलित की बेटी है। आज जिस माँ की एक बड़ी बेटी, होनहार बेटी, जो कुछ सपने लेकर के प्रयागराज में पढ़ने आई थी, आज उसके सपनों का कत्ल कर दिया गया, उसका कत्ल कर दिया गया, उसका रेप किया गया, माँ बाप के सपनों का कत्ल कर दिया गया। और शर्म नहीं आ रही है कि आप अपने वहाँ AC रूम में बैठ करके सिर्फ राजनीति कर रहे हो। पूरे ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, पूरे फेसबुक पर पोस्ट छाया हुआ है, लेकिन एक भी नेता के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है।
एक भी नेता के कान पर जो तो नहीं रेंग रहा है। क्या हाथरस की बेटी ही बेटी है? क्या रोहित वेमुला ही लड़का है और अन्य जात समाज की लड़कियां नहीं है? इस देश में आप जात की राजनीति खत्म करने की बात करते हो, इस देश में जातवाद खत्म करने की बात करते हो, लेकिन खुद खुल करके जातवाद करते हो। जब एक जात के साथ अन्याय होता है तो पूरा संसार, पूरा देश, पूरे देश की मीडिया, सारे वामपंथी, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग इकट्ठा हो जाते हैं और एक बेटी को निर्दयता पूर्वक मारा जाता है, गैंग रेप किया जाता है और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। तो मैं आज इसलिए प्रयागराज में आया हूं, उनके माँ बाप से मिलूंगा, सिर्फ ये महसूस करवाना चाहता हूं उनको कि उन माँ बाप के साथ कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, लेकिन सर्वेश पाड़े और कुलदीप पाड़े पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। बहुत बढ़िया, सर ने बताया कि कोई अगर खड़े रहे या ना रहे, लेकिन सर लोग खड़े रहेंगे। तो देखते रहिए आप टेट फॉर टैट न्यूज़ चैनल, और कब तक ये काजल पांडे का केस चलता रहेगा आपको छोटी छोटी खबरें बताते रहेंगे, और सर जो आगे कार्य करते रहे वो भी आपको बताते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं सजल खरे और आप देखते रहिए टेट फॉर टैट न्यूज़ चैनल।